नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए यहाँ पर ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है 10th क्लास के साइंस के ब्लूप्रिंट के बारे में। अब आप सोचोगे कि ब्लूप्रिंट क्यों जरूरी है, इसके बारे में आप हमें क्यों बता रहे हैं मैम। तो अक्सर मैंने अपनी लाइव क्लासेस के अंदर देखा है कि बच्चों के ये क्वेश्चन जरूर आते हैं कि मैम ये चैप्टर कितने नंबर का है, इस चैप्टर के अंदर से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। और अभी तक कोई ऑफिशियल ब्लूप्रिंट नहीं आया था, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस के कोई जवाब नहीं दिए थे, लेकिन आज आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस क्लास के अंदर देने वाली हूँ। साइंस में आपके 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर में से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आपके हर एक चैप्टर से बनेंगे, यानी कि कितने मार्क्स का आपका वो चैप्टर रहेगा, साथ के साथ किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि आपके 13 चैप्टर जो है वो कितने कितने नंबर के आने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा ये जो पेपर है वो होने वाला है 80 नंबर का। ठीक है, साइंस का आपका पेपर होगा 80 नंबर का। 80 नंबर में ये जो 13 चैप्टर है आपके साइंस के वो कंप्लीट आएंगे। ठीक है, अब कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है उसके बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं। स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर है वो हमने पढ़े हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, यानी कि रासायनिक विज्ञान के हमने यहाँ पर 4 चैप्टर पढ़े हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है अपना रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, वो है आपका 6 नंबर का। कितने भाई? 6 नंबर का पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षारक लवण, ये है आपका 7 नंबर का। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका धातु और उसके यौगिक, तो यहाँ पर आपके 5 नंबर का ये चैप्टर है। और कार्बन तथा उसके यौगिक, ये है आपके 7 नंबर का। तो टोटल ये जो चारों चैप्टर है ये आपके इतने इतने नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखो जो आपका सेकंड चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर है वो 7-7 नंबर के चैप्टर है। समझ पा रहे हो इस बात को? 7-7 नंबर के चैप्टर है, तो कितना ज्यादा आपको फोकस करना है इन चैप्टर के ऊपर, क्योंकि जितने ज्यादा मार्क्स के आपके चैप्टर है उतने ज्यादा अगर आप उन चैप्टर्स को तैयार कर लेते हो तो उतने ज्यादा नंबर लाने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम के अंदर हो जाएगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, जैव प्रक्रम, वो है आपका 8 नंबर का। भाई 8 नंबर का ये बायोलॉजी का चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 6 नंबर का आपका चैप्टर आएगा। जीवों में प्रजनन 7 नंबर का। आनुवंशिकता 4 नंबर का। यहाँ पर हुई आपकी बायोलॉजी कंप्लीट। फिर अपन बात करते हैं फिजिक्स की, तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन 8 नंबर का चैप्टर है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार 4 नंबर का। विद्युत 7 नंबर का। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 6 नंबर का। और हमारा पर्यावरण 5 नंबर का। तो ये तो हुई बात कि कितने कितने नंबर के कौन कौन से आपके चैप्टर है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर बात करते हैं हर एक चैप्टर की कि कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं और कितने कितने नंबर के। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जिसमें अपन पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। एक आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 नंबर का होगा, जिसमें आपको 4 एबीसीडी दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में आपके 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, कोई आपको रिएक्शन दे दी जाएगी, आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, आपके स्थापन प्रतिस्थापन है या द्विविस्थापन है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर का लघुत्तरात्मक, जिसको आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समझना है, यानी कि इसका आंसर ऐसा भी नहीं कि आपने 4 पेज में लिख दिया, इसका आंसर ऐसा भी नहीं कि आपने 2 लाइन में सरका दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका आएगा 2 नंबर का। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका आएगा 3 नंबर का। तो जो आपके बड़े क्वेश्चन होंगे आपको हमेशा ध्यान रखना है कितने नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करो। अगर 2 नंबर का है तो उससे थोड़ा ज्यादा आंसर लिखो। अगर बड़े क्वेश्चन है आपके 3 नंबर के, 4 नंबर के, तो उनमें ज्यादा लिखने की कोशिश करो। बायोलॉजी के अंदर ध्यान रखना, आपको डायग्राम्स बना के आने हैं, मैंने पहले भी समझाया है। केमिस्ट्री के अंदर ध्यान रखना समीकरण, और जब अभिक्रियाएं लिखोगे तो उनको संतुलित करके लिखना है। आपका हो सकता है इस वाले चैप्टर के अंदर से समीकरण संतुलन का भी क्वेश्चन आ जाए। क्लियर?
सेकंड चैप्टर देखिए अपना यहाँ पर है अम्ल क्षारक लवण। इसमें से 4 टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। एक आएगा वस्तुनिष्ठ यानी कि वही एबेसेडे वाला 1 नंबर का। एक आएगा आपका रिक्त स्थान। एक क्वेश्चन आपका आने वाला है अति लघुत्रात्मक, जिसको आपको एक लाइन में ही खत्म करना होता है, ठीक है। एक आएगा आपका निबंधात्मक 4 नंबर का, ठीक है। तो निबंधात्मक प्रश्नों को आपको थोड़ा ज्यादा लिख के आना है, ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है। थर्ड चैप्टर देखिए यहाँ पर धातु अधातु वाले में आपको यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा आपका, एक एमसीक्यू वाला वही एबेसेडे वाला। एक क्वेश्चन आपका आएगा रिक्त स्थान। एक क्वेश्चन आपका आएगा अति लघुत्रात्मक 1 नंबर का, और लघुत्रात्मक आएगा आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। बाहर की साइड जो लिखे हुए हैं वो आपके नंबर है, और अंदर की साइड लिखे हुए हैं वो है आपके कि कितने क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें यहाँ पर, तो कार्बन तथा उसके यौगिकों में 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला एक आपका वस्तुनिष्ठ बनेगा, दूसरा आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर अति लघुत्रात्मक, ठीक है भाई। एक एक लाइन वाले 2-2 लाइन वाले 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेंगे। तीसरा आपका लघुत्रात्मक बनेगा, 2 प्रश्न बनेंगे 2-2 नंबर के, यानी कि टोटल कितने हो गए 4 नंबर के, ठीक है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के प्रश्न इसमें से आएंगे। ये तो हुई केमिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। इस वाले चैप्टर में ध्यान रखना, आपको सारे चित्रों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं की है, सारे चित्रों की प्रैक्टिस करना चालू कर दो, ठीक है। डेली के एक पेपर लो, पेंसिल लो और चित्र बनाने चालू कर दो, नामांकित चित्र, ठीक है। देखो वस्तुनिष्ठ आएगा आपका एक प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला, एक आएगा आपका लघुत्रात्मक 2 नंबर का, और एक आएगा आपका निबंधात्मक 4 नंबर का। अब निबंधात्मक में ऐसा भी हो सकता है कि आपके उसमें ही एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दे दे कि आपके ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ये 1 नंबर का है। ऐसे डिवीजन भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका चैप्टर नंबर 6, जिसमें आपके 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। 2 तो बनेंगे आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू वाले, एक बनेगा अति लघुत्रात्मक 1 नंबर का, एक बनेगा दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन इसके अंदर से आएंगे। अगला है चैप्टर नंबर 7, इसमें से 4 प्रकार के प्रश्न आपके बनने वाले हैं। 7 नंबर का आपका ये चैप्टर है। इसमें वस्तुनिष्ठ बनेगा एक बनेगा रिक्त स्थान, एक बनेगा अति लघुत्रात्मक, और आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे लघुत्रात्मक 2-2 नंबर के। इस तरीके से आपके टोटल क्वेश्चन बनेंगे इसमें 5-7 नंबर के। अगली बात करते हैं आनुवांशिकता। बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस मैंने इसमें आपको कराई है, अब तो तुम्हारा गलत होना ही नहीं चाहिए। 4 नंबर का चैप्टर है, लेकिन इस तरीके से इसको अपन ने बिल्कुल क्लियर करके पढ़ा, इस तरीके से समझाए कि ये वाले नंबर तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा इसमें से, और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न बनेगा 3 नंबर का, ठीक है। उसमें आपके मनुष्य में लिंग निर्धारण पूछा जा सकता है, उसमें आपके द्विसंकर संकरण पूछा जा सकता है। क्लियर। अगला अपने आता है यहाँ पर फिजिक्स। केमिस्ट्री कंप्लीट, बायोलॉजी कंप्लीट, अब अपन आते हैं फिजिक्स पे। इसमें 9वां जो चैप्टर है वो आपका है 8 नंबर का। 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेगा वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का, एक बनेगा रिक्त स्थान 1 नंबर का, एक बनेगा अति लघुत्रात्मक। आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेंगे अति लघुत्रात्मक 1-1 नंबर के, और 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे लघुत्रात्मक 4 नंबर के। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन बनने वाले हैं 8 नंबर के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके चैप्टर नंबर 10, जो कि आपका रहेगा 4 नंबर का। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा इसमें से, और एक आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। चैप्टर नंबर 11, यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे 2, यानी कि एबेसेडे वाले 2 प्रश्न बनेंगे 2 नंबर के। रिक्त स्थान बनेगा 1 प्रश्न, और एक प्रश्न बनेगा आपका निबंधात्मक 4 नंबर का। हो सकता है इसमें भी वही चीज कि एक 4 नंबर के प्रश्न में ही आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, ठीक है। फिर देखिए चैप्टर नंबर 12, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 6 नंबर का है। 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। वस्तुनिष्ठ 1
प्रश्न बनेगा 1 नंबर का, अति लघुत्तरात्मक 1 प्रश्न बनेगा 1 नंबर का, लघुत्तरात्मक 2 प्रश्न बनेंगे 4 नंबर के। और ये रहा आपका लास्ट चैप्टर, इसमें आपके 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे और कितने 4 प्रश्न आपके बनने वाले हैं, एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान, एक अति लघुत्तरात्मक और एक आपके लघुत्तरात्मक। तो ये हुई अपने सारे चैप्टर्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर है। अब किन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, वो आपको यहाँ पर देखना है। नंबर आपको बता दिए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको बता दिए हैं, तो तैयारी उसी हिसाब से करनी है। तो ये है आपके ब्लूप्रिंट का फायदा कि आपको आइडिया लग जाता है एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। क्लियर? तो चलिए, आप सभी के जो सवाल है उन सभी के जवाब आज की इस क्लास के अंदर दे दिए गए हैं। अपन मिलेंगे क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।